स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि आपको पता है कि जब से 26 जुलाई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हुआ है, तब से लेके सबके मन में एक बात चल रही है कि कब एग्ज़ाम का डेट आपको आएगा। और पहले भी मैं आपको बताता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि सितंबर में तो किसी भी हाल में आपको एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और एक दूसरा चीज़ भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम कब तक होंगे। और उस समय मैंने एक बात बोला था, आपको याद होगा, जब आपको बातें चल रही थी कि एग्जामिनेशन कैलेंडर का, तो हमने क्लियर बोला था कि एग्जामिनेशन कैलेंडर की बातें अभी कुछ नहीं चल रही है और हमको इसके बारे में कोई सूचना अभी नहीं मिल रही है। और आपने देखा कि आयोग ने कल एक नोटिस भी जारी किया कि जो भी एग्जामिनेशन कैलेंडर या फिर जो बैठक की बात चल रही थी वो सरासर क्या था, गलत था और एक फेक न्यूज़ था वो। अब सामने बात ये आ रही है कि आपको एग्ज़ाम जो होगा कब तक होने वाला है। देखिए, एक हम लोग को जो एक डेट निकल के एक्सपेक्टेड सामने आ रहा है, एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है कि मतलब ये बात आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बीच में आपको एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन कब तक होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप ये क्लियर हो जाइए कि दुर्गा पूजा तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अगर लोग बता रहे हैं कि इतना सितंबर से उतना सितंबर तक, तो मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ कि आप इतना तक श्योर हो जाइए कि दुर्गा पूजा तक, मतलब दशहरा तक, आपको एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि सर बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट करते हैं, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि सितंबर यहाँ से लेकर अक्टूबर यहाँ तक। तो मैं क्लियर बता दूँ कि दुर्गा पूजा, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ इस बात को, दुर्गा पूजा तक किसी भी हाल में आपको एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर दुर्गा पूजा ख़त्म हो रहा है तो उस समय जितने भी स्टाफ होते हैं वो छुट्टी के बाद से आते हैं, तो तुरंत भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना आसान बात नहीं है। तो एक एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रहा है 1 नवंबर का। जैसे कि हम लोग को जहाँ तक कि ये थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि 1 नवंबर, मतलब ऐसा नहीं, कुछ ऑफिशियल नहीं है फिर आयोग के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन 1 नवंबर एक संभावित तिथि हो सकती है जिस पे एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जा सकता है। और रही बात कि एक संभावना का, तो हम संभावना ही बता सकते हैं आपसे, आपको भी पता है, ठीक है, कि आपको 1 नवंबर को पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको एग्ज़ाम प्रीलिम्स होने की संभावना। उसके बाद से 8 से लेकर फिर 16 तक छठ और दिवाली वाला सीजन आ जा रहा है, उस बीच में फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपको 1 नवंबर को नहीं हो रहा है तो मान कर चलिए सीधे नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब इसमें चेयरमैन की रिटायरमेंट की बातें चल रही है कि सब अपनी जगह पे है, उसको एडजस्ट करके हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक में या फिर नवंबर लास्ट वीक में भी कराया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक डेट जो है 1 नवंबर निकल के आ रही है, संभवतः इस डेट को एग्ज़ाम हो जाए। अगर इस डेट को एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो इसके बाद सीधे एग्ज़ाम आपको छठ के बाद नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्जामिनेशन कैलेंडर की जो बात चल रही है, तो फिर मैं बात कहूँ कि कई जगह से सुनने में आ रहा है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है आपको 15 अगस्त तक आने वाला है। इस पे भी अभी हमको क्लियरिटी कुछ नहीं है, हमको नहीं पता कि अभी फिर से मैं पिछली बार जैसा कह रहा हूँ, अगर क्लियर हमको कुछ पता चलता है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर आपके आने वाला है तो हम ज़रूर आपको यहाँ सूचित आपको करेंगे, ठीक है। अब रही बात, फिर से अगर एक बात सोचिए तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, आपको अगस्त स्टार्ट हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 मंथ आप कंप्लीट फ्री हैं जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ कि पीटी और मेंस को अभी साथ में लेके चलिए। अभी फ़िलहाल जो है आपको मेंस पे भी फोकस करना है और पीटी को थोड़ा बहुत देखते हुए लेके चलना है। अपनी तैयारी पे डिपेंड कर रही है। अगर आपका पीटी बहुत कमज़ोर है तो पीटी पे ज़्यादा समय दीजिए और मेंस पे भी आपको 40% लगभग समय देना चाहिए। अगर लग रहा है कि आपको पीटी निकल जाता है, कभी नहीं निकलता है, तो दोनों पे 50-50% दीजिए। अगर आपको लगता है पीटी निकल ही जाता है तो 30% पीटी पे दीजिए, बाकी 70% आप मेंस पे दीजिए, ठीक है। और जब भी पीटी का समय आए, पीटी का डेट अगर घोषित, सपोज करिए 1 नवंबर का डेट आपको आ गया कि 1 नवंबर से जो है पीटी आपको 1 नवंबर को होने वाला है, तो वहाँ से आप 1 महीना पहले क्या करिए, अपने मेंस के एग्ज़ाम को जो भी तैयारी कर रहे हो उसको होल्ड कर दीजिए, मतलब 1 अक्टूबर से होल्ड कर दीजिए। सिंपल सी बात यही है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात रही कि एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में हमने कहा कि अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं आया कि एग्जामिनेशन कैलेंडर आपके आने वाले हैं, और आपको इसीलिए पीटी और मेंस को आपको साथ में लेके चलना चाहिए और आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करते हुए रहना चाहिए। क्रम में हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से 9 तारीख से, और इसका एनरोलमेंट कल 8 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और फ़ी को एक बार फिर हमने घटाया, 1 मिनट वेट कर, फ़ी 2299 हो चुका था, लेकिन फिर से एक बार फ़ी को घटा के हमने आज और कल के लिए इस फ़ी को 2099 रुपया कर दिया है। और ये एनरोलमेंट कल बंद करके परसों से बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। परसों नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, उसके बाद से टॉपिक्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें सारे आपको एसे से लेकर हर चीज़ का GS1 GS2 ऐसे सबको कवर किया जाएगा। 34 टेस्ट के माध्यम से पूरे सिलेबस को बाइलिंगुअल ऑनलाइन माध्यम से आपको समाप्त किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ना है तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
इस बैच के फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए सारे सेक्शंस को कवर किए जाएंगे आपको एक वीक पहले, यानी कि अगर 9 तारीख को आपको स्टडी मटेरियल और सारे नोट्स टॉपिक्स वगैरह दिए जाएंगे। हर वीक में एक वीक पहले आपको सारे नोट्स वगैरह टॉपिक दिए जाएंगे, उसको प्रिपेयर करना होता है। और IP वॉरियर्स हमारा एप्लीकेशन, उस पर आके हम आपको क्लासेस वगैरह भी लेंगे। और उसके बाद से उसी टेस्ट को आपको 7 बजे GS 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 7 बजे हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, 7 बजे सैटरडे को GS 1 और ऐसे संडे 7 बजे होगा। और GS 1 हिस्ट्री में ही आपको धीरे धीरे एक वीक के बाद से हम इसमें DIB को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करते चलेंगे। और DI पे भी हम 3-4 लेक्चर्स आपको 4-5 लेक्चर्स कम से कम आपको एप्लीकेशन पे लेंगे, ताकि आपका सारी टाइप्स क्लियर हो जाए। तो अगर जीरो से भी नहीं आ रहा है आपको लिखने, तो सारा बेसिक 1-2 क्लास जो होगा बेसिक इसी पे बताया जाएगा। आप चाहे तो इस इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि PT के बाद जो है हो सकता है मेंस में काफ़ी कम समय मिले। तो यहाँ पर फीचर्स इसके दे सकते हैं। 34 टेस्ट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्रिहेंसिव कवर कराया जाएगा। किसी तरह का दिक्कत आ रहा है 24/7 मेंटरशिप है इसमें। सारे स्टडी मटेरियल नोट्स, इवन की ऐसे के भी नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग, टॉपर्स कॉपी, रैंक लिस्ट, मॉडल आंसर, वीडियो लेक्चर, सब कुछ इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। इनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 9117166347 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक बार कई लोग कह रहे थे नोट्स, तो एक बार देख लीजिए नोट्स। मोटा मोटी अभी तो वाटरमार्क वगैरह उस पर नहीं लगा है, लेकिन आप देख लीजिए। हिंदी का पहले दिखा दे रहा हूँ, और सेम नोट्स जो होगा इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा। इंग्लिश का भी आज अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो नोट्स में हमने अलग करने की कोशिश की है कि सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं 200+ लेक्शंस इन 70 BPSC। और देख सकते हैं कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें सारे टॉपिक के स्टार्टिंग BPSC 39वीं से लेके और जब तक आपको BPSC अभी तक हुआ है 71वीं तक, पूरे अपडेटेड उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, ताकि एक बाउंड्री पता चल सके आपको कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि डायग्राम और फ्लो चार्ट कितने बढ़िया से, और जहाँ पर भी लोगों को डिफिकल्ट लगता था डायग्राम, उसको मैंने काफ़ी सिंपली करवा दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे स्तूपा के डायग्राम में सब लोग कन्फ्यूजन होता था, यहाँ स्तूपा का डायग्राम आपको क्लियर एकदम करवा दिया गया है, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। सारा चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। कई नोट्स में मैंने देखा है कि सारा हौच पौच हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। तो सारे डायग्राम्स और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नोट्स है, और आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है हूबहू सेम नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। निष्कर्ष वगैरह देख सकते हैं। ऊपर आपको किसी विद्वान का कोटेशन वगैरह भी ऐड किया गया है, ताकि आपको कुछ अलग किया जा सकते। उपिंदर सिंह का यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी इनका ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही सारी चीज़ें। आप चाहें तो हमारे बैच में एनरोल करने के लिए 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसे के भी आपको काफ़ी बेहतर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें कोटेशन वगैरह हर चीज़ होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।